नमस्कार। आज आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर दो धर्म तो अनेक हैं, परंतु यह है कि हमारे जो वर्ष 1947 के बाद में केवल दो धर्मों पर ही एक चर्चा होती है, चाहे वो हमारे देश का मीडिया कर रहा हो, चाहे देश की राजनीतिक पार्टियां कर रही हों। और इन धर्म के जो दो धर्मों के जो लोग हैं, यह आपस में बहुत ही गुस्से वाले और एक दूसरे से जो राजनीतिक दल जैसे ही बताते हैं तुरंत उनकी बातों पर अमल करते हैं और ये दोनों ही आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर जाते हैं। अब मैं बात उस पर आता हूँ कि ये धर्मों में एक धर्म दूसरे धर्म से क्यों नाराज है। उसका मुख्य कारण यह है कि जो मुस्लिम धर्म है उसमें कि जो मुस्लिम धर्म कुरान पर आधारित है और कुरान को मानता है, कुरान के अंदर शराब जो मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती है मनुष्य के को, वह हराम बताई गई है। और कोई भी जो इस्लाम को मानता है, जो अल्लाह ताला पर भरोसा करता है, कुरान जिसने अच्छे से पढ़ी है और समझी है, और जो असली मुस्लिम है वह शराब नहीं पीता। हाँ, 2-4% ऐसे मुस्लिम हैं जो पहले हिंदू थे और वर्ष 1947 से पहले वह हिंदू होते हुए भी फिर वह मुस्लिम में कन्वर्ट हुए, उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया। ऐसे लोगों की बातें हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अब मुस्लिम इस वजह से नाराज है हिंदू से, और आप यह देखेंगे कि हिंदू धर्म वेदों पर आधारित है, रामायण गीता पर आधारित है, परंतु यह आप देखेंगे कि गीता या हो रामायण या वेद हो, अधिकांश किसी भी हिंदू के घर चले जाइए आपको यह तीनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 100 में से 10% ऐसे होंगे जिनके यहाँ यह तीनों चीज़ें होंगी। और हिंदू का कोई भी एक सम्मेलन या संगठन नहीं है, वह कभी आप यह देखेंगे कि मंदिर में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी लाइन लगी होगी, तो वह भी देखेंगे कि किस तरह से मैं आगे जाके दर्शन करके और बाहर निकलूं। यह है हिंदुओं की एकता। और हिंदुओं का जो मानसिक संतुलन खोया हुआ है वह नशा से खोया हुआ है, क्योंकि आप वेदों को पढ़ के देखिए, रामायण को पढ़ के देखिए, गीता को अच्छे से अध्ययन करके देखिए, उसमें नशा को अवैध माना गया है, हराम माना गया है। परंतु हिंदू आए दिन नशा में इतना डूबा जा रहा है कि उसको शराब भी चाहिए, उसको अफीम भी चाहिए, उसको गुटखा भी चाहिए, उसको यह है कि बीड़ी भी चाहिए और बहुत सारे मादक पदार्थ चाहिए। क्योंकि हिंदू को अपने आप को साबित करने के लिए अपनी जो सरकारें हैं, जो हिंदुओं की सरकारें हैं, जो देश में चाहे वो वर्तमान सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें हों, उनको दिखाना होता है कि हम शराब पी रहे हैं और हम हिंदू हैं, क्योंकि वर्तमान सरकारों ने यह शराब का ठेका ले रखा है कि वह हिंदुओं को पिलाने का ठेका ले रखा है। अब हम बात उस पर आते हैं कि मुसलमान हिंदू से क्यों नाराज है। उसका मुख्य कारण यही है कि मुसलमान नहीं चाहता है कि उसके देश में या भारत देश के अंदर हम एक साथ रहने वाले, हमारे पूर्वज एक साथ रहने वाले, हमारा भाई
एक शराब में, एक नशे में डूबा रहे। इसलिए मुसलमान नहीं चाहता कि कोई भी हिंदू शराब पिए। जिस दिन में आपको विकास इंडिया पार्टी आपको गारंटी दे रही है कि जिस दिन मुसलमान की बातें मान करके हिंदुओं ने यह शराब और नशा की सारी चीज़ें छोड़ दी, उस दिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि देश के अंदर न कोई हिंदू रहेगा, न कोई मुसलमान रहेगा, हम सब इंसान रहेंगे। इंसानियत यहाँ कायम रहेगी, इंसानियत कायम रहेगी। जब तक ये चांद और सूरज रहेंगे, जब तक इंसानियत कायम रहेगी और भारत देश एक महान देश पूरे संसार में उभर के आएगा। जय हिंद, जय भारत।